हे गाइस, दिस इज उपेंद्र, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल फ्लो के बारे में। आज यू ऑल नो कॉमन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं रस्ट के क्या होते हैं, एंड वी आर इन द लास्ट टॉपिक जो कि है कंट्रोल फ्लो। तो फ्रेंड्स, जैसे लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा प्रोग्राम जाता है सीधा मेन फंक्शन में एंड लाइन बाय लाइन वो चीजें रन करना स्टार्ट कर देता है। अभी हमें चाहिए ये तो एक बेसिक तरीका हो गया। अभी हमें कुछ उसमें वेरिएशन लाने हैं, कोई कोड पहले रन करे, कोई कोड बाद में रन करे, हमने कोड ब्लॉक्स जैसे लिखे हैं वैसे ही ना रन करें। हम हमें फ्रीडम चाहिए थी, हम कहीं पर भी लिखते हैं, बट उसका फ्लो हम लोग डिसाइड कर सकें। तो हम लोगों ने अभी तक पहले क्या किया, किसी प्रोग्राम के फ्लो को डिसाइड करने के लिए फंक्शंस बना लिए। उसका जो मैंने बताया था, फंक्शन कुछ नहीं, एक सिंपल से कोड ब्लॉक होते हैं जिन्हें हम नाम दे देते हैं, जिसमें हम पॉइंट कर सकें। तो हम लोगों ने मेन फंक्शन से बाहर कुछ फंक्शंस क्रिएट कर लिए जो अलग अलग लॉजिक्स रन कर रहे थे। एंड हमें जब भी चाहिए था उसको मेन फंक्शन में, जब उसका नाम मैंने कॉल किया, जैसे उसका नाम आके आप प्रिंट करा दोगे या लिख दोगे, वो उस कोड ब्लॉक को कॉल करता था एंड देन वो कोड रन कराता था। तो आपने देखा जैसे मेन में क्या था कि लाइन बाय लाइन रन करेगा। अब उस लाइन में उसकी जब लाइन आएगी उस कोड ब्लॉक का, तो वो उसको जाके रन कर देगा। इससे हम लोगों ने क्या कंट्रोल फ्लो मैनेज कर लिया। अभी हमारा एक लाइन से हर लॉजिक्स को लिखना जरूरी नहीं, हम लॉजिक्स कहीं भी लिख सकते हैं एंड देन उसको हम कॉल करा के वहां पे लाइन से रन करवा सकते हैं। ये काफी फ्रीडम देता है, काफी इजी बना देता है डेवलपर्स के लिए प्रोग्रामिंग करना। नहीं तो आपको हर लॉजिक पहले से ही सोचना पड़ता है कि कौन सी लाइन में क्या रखते हैं जिसमें ये पहले रन करे। वो काफी डिफिकल्ट हो, आप सोच के देखो, जब आप प्रोग्रामर आगे बनोगे तो आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता। सो दैट्स वाई उस कंट्रोल को एक तरीके से, उस प्रोग्राम के फ्लो को एक तरीके से मैनेज करने के लिए, उसको रिपीट करने के लिए फंक्शंस आए। और उसका आगे अब उस कि कंट्रोल को और हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और अपने लिए हेल्पफुल, प्रोग्रामर के लिए हेल्पफुल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे कंट्रोल फ्लो के कुछ कॉन्सेप्ट्स आए हैं। उसमें एक आता है इफ का कॉन्सेप्ट, इफ एल्स का कॉन्सेप्ट, एंड एक आता है लूप का। फ्रेंड्स, अब इफ एल्स क्या होता है, आपकी कंडीशन किसी ने दे रखी है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी, आप उसमें प्रोग्राम में मेन फंक्शन की लाइन में कुछ कंडीशंस डाल दोगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो एक फंक्शन कॉल होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो रही, फॉल आ रही है, तो दूसरा फंक्शन कॉल होगा, या फिर कुछ कोड का एक कोड का ब्लॉक होगा, वो कॉल होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक ही जो बंदा है, यूजर एक ही कॉल लगा रहा है, बट उसकी कंडीशंस को हमारा कोड चेक कर पा रहा है एंड देन उस कंडीशन के हिसाब से वो कोड को रन करा पा रहा है। तो अभी आपकी जो कोड का फ्लो है, ठीक है, वो कितना कंट्रोल कर पा रहे हो आप उसको, वो आप कंट्रोल में आ जा रहा है। एंड दोस्तों, एक ये रिक्वायरमेंट होती है, आप जब लॉजिक्स लिखते हो उसमें इस चीज की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, फिर आप काफी ज्यादा यूज करने वाले हो। एंड दूसरा एक रिक्वायरमेंट आती है दोस्तों, कुछ कोड है जो आप बार बार खुद यूजर से नहीं कॉल कराना चाह रहे हो। आप बार बार उसको, अभी मैंने बोला था आपको कि एक फंक्शन है, उसको आप कॉल करा करा रहे थे मेन में। लेट मी शो यू द फाइल। अगर मैं वो फाइल दिखाऊं, ये देखिए, ये मेन में आपने ये फंक्शन बनाया और इसको आप कॉल करा रहे हो। लेकिन मान लो आपको ये सेम चीज ही, आप चाहते हो कि ये एक बार मैं फंक्शन कॉल कराऊं और उसका रिटर्न 100 बार आ जाए। आपको 1 से 100 तक की डिजिट लिखनी है, तो आपने उसमें एक काउंटर डाल दिया है कि फंक्शन में, कि हर बार वो जब कॉल होगा तो उसके डिजिट को ऐड होता चला जाएगा ना, वो प्रिंट कराता चला जाए। ये एग्जांपल में आगे दिखाऊंगा। तो ये चीज कराने के लिए आप हर बार तो ये फंक्शन कॉल कराने आए, हर बार आप ये फंक्शन लिखोगे तो 100 टाइम्स तो आपको मेन में वो फंक्शन का नाम लिखना पड़ा ना, वो भी आपके कोड को काफी बड़ा बना रहा है ना। दैट्स वाई रिपीट आया दोस्तों। रिपीट कर सकें कि हमारा एक फंक्शन है वो बार बार अपने आप रिपीट हो सके, और जब एक कंडीशन मैच करे तो वहां पे वो रुक जाए। तो उस चीज के लिए हमारा लूप आया। सो लूप एंड इफ एल्स आपके कंट्रोल काफी मैनेज करते हैं, डेवलपर को काफी हेल्पफुल होते हैं। तो अभी चलते हैं, एक इसका एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है जो इन्होंने बताया, आप ऐसे आओगे। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल है इफ एल्स का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन में हमने एक लेट नंबर की वैल्यू 3 ले ली, जो कि एक तरीके से इनपुट है। अभी हम लोग इनपुट यहाँ पे दे नहीं सकते क्योंकि ये बैकएंड है, इनपुट फ्रंट एंड से होगा। दैट्स व्हाई हम लोग इनपुट यहाँ पे हार्ड कोडेड कर देते हैं, बाद में ये इनपुट सामने से जाएगा। अब इनपुट एक तरीके से देखें, बंदे ने 3 दिया, अब हमारी कंडीशन मैच होगी आगे, यहाँ पे इफ लगा है। और फ्रेंड्स, इफ के आगे जो कंडीशन होती है, इफ हमेशा ट्रू या फॉल्स लेता है, समझ रहे हो आप। इफ में, इफ के आगे अगर वो चेक करेगा, अगर वो ट्रू है तो उस ब्लॉक के अंदर जाएगा, वो कोड रन कराएगा। अगर वो फॉल्स है तो उसको वो ये कोड को रन नहीं करेगा। आप डायरेक्टली यहाँ ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हो, या फिर ऐसी कंडीशन लिख सकते हो जो मैच होगी। यहाँ पे 3 है, ये कंडीशन क्या हुई, नंबर 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो ये ट्रू आ गया ना। एक्चुअल में अगर इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर दें तो इफ के सामने ट्रू या फॉल्स ही आने वाला है, ये कंडीशन मैच होगी और उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स आएगी, एंड देन जाके ये कोड रन कर जाएगा। अगर उसके बाद एल्स होता है दोस्तों, वो बताता है कि अगर ये कंडीशन नहीं मैच हो रही तो क्या करना है। आप प्रोग्राम को बताते हो, सब कुछ खुद लिख के देते हो कि भाई अगर ये ट्रू आ रहा है तो ये रन करा दो, अगर ये नहीं आ रहा है ट्रू तो ये रन करा दो। फ्रेंड्स, ऐसा भी होता है कि एल्स ना लिखो, तो उसमें क्या होगा, वो चेक करेगा कि ट्रू आ रहा है तो ये रन कराएगा, अगर नहीं आ रहा है तो क्या है, जैसा मेन फंक्शन में होता है वो आगे बढ़ जाएगा। लेट मी रन इट। आप इसको जब रन करोगे तो आप देख रहे हैं अभी हमारी कंडीशन जो ट्रू थी, इसमें प्रिंट करा दिया कंडीशन वॉज ट्रू, बिकॉज ये छोटा है। अगर हम यहाँ पे कोई नंबर ले लें, लेट्स से 7, तो अभी इसको ये प्रिंट करना चाहिए एल्स। तो लेट मी शो यू।
हमने रन कराया और कंडीशन वॉज फॉल्स, आप देख सकते हैं ये अभी एल्स को प्रिंट करा रहा है। और अगर हम लोग डायरेक्टली, मैंने आप लोग बोला ना ये ट्रू एंड फॉल्स लेता है, बुलियन वैल्यू लेता है, डायरेक्टली यहाँ ट्रू ले लेते हैं, तब भी देखिए कंडीशन वॉज ट्रू, क्योंकि इसको चाहिए ही ट्रू या फॉल्स का, और यहाँ फॉल्स करोगे तो ये कंडीशन आ जाएगा। दोस्तों इफ के आगे आप कुछ और टाइप की वैल्यू देख नहीं सकते हो, आप केवल बुलियन टाइप की वैल्यू ही दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं नंबर, जो हमने यहाँ पे नंबर डिफाइन कर रखा है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ तो देखिए एरर आएगा। हाँ, ये एरर आया, कुड नॉट कंपाइल कंट्रोल फ्लो ड्यू टू प्रीवियस एरर, एंड लेट्स सी प्रीवियस एरर क्या थी। सो यहाँ पे प्रीवियस एरर यही है दोस्तों कि इसने यहाँ पे केवल ट्रू एंड फॉल्स इफ के आगे आता है, दैट्स वाई ये कंट्रोल यहाँ पे नहीं हो पा रहा है एंड इट्स नॉट रनिंग। अभी यहाँ पे इसको हम लोग बैक में चलते हैं। और फ्रेंड्स जैसा मैंने बोला कि अगर हम चाहें तो एल्स यूज करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम एल्स में बताने चाहते हैं कि अगर ये नहीं कंडीशन मैच हो रही तो क्या कोड लगाओ, या फिर हम ऐसे छोड़ सकते हैं कि भाई कुछ प्रिंट ही नहीं कराओ, अगर ये चीज यहाँ पे मैच हो रही तो प्रिंट कराओ, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। तो सिंपल सा हम लोग आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशन नॉट मैच्ड एंड लेट्स ट्राई टू रन इट। आप देख रहे हैं ये वाली कंडीशन मैच नहीं हुई, तो ये क्या हुआ, आगे बढ़ गया और ये चीज प्रिंट करा दिया। अभी यहाँ पे एल्स नहीं लिखने का क्या नुकसान है, अगर ये कंडीशन मैच करेगी तो दोनों चीज प्रिंट कराएगा, और वो हमने एल्स में नहीं लिखा है, अभी हमने यहाँ 3 में लिया है। अब ये कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो क्या होगा, अभी देखिए दोनों चीजें प्रिंट करा रहा है। दैट्स व्हाई हम लोग एल्स यूज करते हैं कि अगर आपको एक ही चीज प्रिंट करानी है दोनों में से तो ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हो गया हमारा कंट्रोल फ्लो का एक बेसिक सा एग्जांपल। अभी चलते हैं दोस्तों, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमें किसी नंबर में वैल्यू सेव करानी है, या फिर हमने एक वेरिएबल लिया, अब हम उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं उस वैल्यू से। लाइक हमने एक वेरिएबल ले लिया लेट नंबर, अब वो नंबर जो है उसमें वैल्यू क्या जाएगी वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं हमारी कंडीशन के हिसाब से। लाइक हमने लेट ले लिया एक कंडीशन ट्रू, ठीक है, तो अगर उसकी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, ठीक है, कंडीशन की वैल्यू अभी ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, इफ लगा दिया उसके आगे, इफ में ट्रू जाएगा और चेक करेगा कि हाँ कंडीशन ट्रू है तो वो 5 दे देगा, नंबर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5। अगर वो फॉल्स है या फिर ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं होगी तो फॉल्स होगी, तो वो 6 दे देगा उसकी वैल्यू। अभी हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए द वैल्यू ऑफ नंबर इज 5, और अगर हम यहाँ पे ट्रू की जगह पे फॉल्स कर दें तो उसकी वैल्यू 6 हो गई। तो दोस्तों ऐसे हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल फ्लो इजीली कर सकते हैं, अगर हमने कंडीशन सामने से उसने ट्रू दी, ठीक है, इनपुट यूजर से ले सकते हैं एंड देन उसके हिसाब से कंट्रोल फ्लो कर सकते हैं। तो इफ एंड एल्स आप देख सकते हैं कितना हेल्पफुल होता है हम लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने इसमें फंक्शंस को यूज करने की कोशिश की है जिसमें आपको ये कंट्रोल फ्लो फंक्शंस के साथ यूज करने की थोड़ा सा हैबिट हो जाए। तो आप देख सकते हैं लाइक हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में जो फंक्शंस में एक फंक्शन बनाया था जो कि एक लॉजिक था सिंपल सा, दो वर्ड्स जो इनपुट आप दोगे, सॉरी दो नंबर्स, उसको उसका वो सम कर देता था एंड वो आपको उसका सम रिटर्न कर देता था। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने ये फंक्शन बनाया हुआ है एंड यहाँ पे मैंने वो वैल्यू कॉल करके सम उस फंक्शन को कॉल किया है एंड देन उसे सम करा के एक सम की वैल्यू में एक वेरिएबल लिया है सम यहाँ पे और उसको सेव कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर भी वेरिएबल सम लिया और यहाँ पर भी लिया है, क्योंकि जैसे बता सकता हूँ अलग अलग जो ये होते हैं हमारे स्कोप्स, ये जो हमारे कर्ली ब्रेसेस लगे हैं इनको स्कोप्स बोलते हैं। ठीक है, तो हर जब किसी भी एक उसमें ब्लॉक में हम क्लोज कर देते हैं किसी फंक्शन को, तो जो लेट है उसका जो स्कोप होता है उसी के अंदर होता है, फिर ये खत्म होते ही इसकी वैल्यू रिलीज हो जाती है। दैट्स वाई हम अलग अलग कोड ब्लॉक में एक ही नाम का वेरिएबल्स ले सकते हैं। वैसे लेना नहीं चाहिए, कॉमन प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एरर इसकी वजह से आ जाती है इधर से उधर अगर हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू फ्लो कर गई। बट बेसिक एग्जांपल्स में हम ऐसे ले सकते हैं, बड़े कोड्स में हमें अवॉइड करना चाहिए सब। तो फ्रेंड्स हमने सम की वैल्यू यहाँ पे ली और हमने इफ कंडीशन में डाल दिया, अगर सम की वैल्यू 100 से ज्यादा है तो प्रिंट करा देगा सम इज ग्रेटर देन 100, अगर कम है तो वो लेस देन करा देगा। अभी हम इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सम इज लेस देन 100 यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा 30 + 50 क्या होता है, वो 80 होता है। अभी हम इस वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेट्स मेक इट 80। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड आफ्टर दैट ये देखिए आ गया, सॉरी वो पहले हेलो वर्ल्ड आया जो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था, देन आया सम ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि ये इस फंक्शन को कॉल करेगा और ये फंक्शन जब कॉल होता है तो इसमें फंक्शन रन होता है तो उसमें भी ये प्रिंट एलन की वैल्यू हमने दे रखी है, ये प्रिंट कराएगा एंड देन सम इज ग्रेटर देन 100 यहाँ पे आ गया क्योंकि वो कंडीशन मैच हो गई। तो ये आई गेस आपको इफ एंड एल्स काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। अभी हम लोग देखते हैं लूप्स क्या होते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फ्रेंड्स इफ यू वांट टू रन अ ब्लॉक ऑफ कोड मोर देन वंस, आपको एक कोड ब्लॉक को एक से ज्यादा बार रन करना है, तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ लूप्स का हम लोग हेल्प लेते हैं। तो जैसे मैंने फंक्शंस में बताया था, तो फंक्शंस
एक कोड ब्लॉक को हमने नाम दे दिया फंक्शन, उसको रिपीट करने के हमारे पास, जैसे मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में कि 1 2 बार 3 बार हमने उसको कॉल करवा सकते हैं और सेम ब्लॉक को हम लोग रिपीट करा रहे हैं। बट इन केस फ्रेंड्स, आपको उसे रिपीटडली 100 टाइम्स चलाना हो, तब वो एक लॉजिकल वे नहीं है बार बार उस फंक्शंस के नाम को लिखने का। एंड अगर हमें प्री डिफाइंड पता है कि वो कैसे उसमें इनपुट्स वैल्यू जाएंगी, कैसे रिपीट्स होंगी, तो अब मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाने वाला हूँ उसके लिए क्या कीवर्ड्स यूज होते हैं। तो लूप का कॉन्सेप्ट है, एक काफी कॉमन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, आपने फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड लूप सुना होगा। सेम यहाँ पर भी वैसे ही वर्क करता है दोस्तों। यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं, एक होता है लूप, दूसरा होता है व्हाइल एंड तीसरा होता है फॉर। तो सबसे कॉमन है जो लूप है, जो सबसे स्टार्टिंग का है वो है लूप। लूप में आप अगर कोई वैल्यू डाल दोगे तो वो कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा, ठीक है। लाइक सॉन्ग इज रनिंग इन लूप, आप लूप में सॉन्ग सुनते हो, वो लगातार उस चीज को रिपीट करता रहेगा। तो पहले हम लोग लूप का एग्जांपल देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इस लूप के एग्जांपल में आपको कुछ नहीं करना है, आपको लूप लिखना है एंड उसको एक कोड ब्लॉक में बंद कर देना है कर्ली ब्रेसेस में, और उसके अंदर जो चीजें आप लिख दोगे वो लूप में रन करना स्टार्ट हो जाएंगी, और जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करोगे ये रन करता रहेगा। तो जैसे मैं इसका एग्जांपल रन करा के दिखाता हूं आपको, आप देख रहे हैं ये लगातार चलता जा रहा है, ये लगातार रन कर रहा है। और अगर मैं इसको रोकना होगा तो ये रन करता रहेगा, नहीं तो एट लास्ट एरर देगा। जब स्टैक एयरफ्लो ओवरफ्लो हो जाता है तब वो एरर देता है। अभी हमें इसे रोकना है तो कंट्रोल सी करना पड़ेगा, ठीक है। ये कह रहा है आपको प्रोसेस डिडंट एग्जिस्ट सक्सेसफुली, क्योंकि वो लूप में चल रहा था। अभी वो सही से दिख नहीं रहा था, इसमें और कुछ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे क्या करते हैं इसको एक्स, तो फ्रेंड्स अभी हमने हर वैल्यू को, एक एक्स की वैल्यू 0 ली एंड हर बार उसको लूप में उसमें एक वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, प्रिंट कराते जा रहे हैं। अभी हम इसे रन करते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू काफी फास्ट जा रहा है, बट एक्स की वैल्यू लगातार ऐड होती चली जा रही है। एंड आप स्पीड देख रहे हैं एक्स की वैल्यू कितनी ज्यादा पहुंच गई। एंड लाइक हमने एक्स की वैल्यू U32 जो होता है उतना ही ले सकते हैं। तो अभी इसके बाद जब ये लगातार चलता रहेगा तो ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा इसमें वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती है। तो इस चीज को मैं थोड़ा स्लो करने की कोशिश करता हूँ, इसमें स्लीप टाइम लगाऊंगा कि एक्सक्यूशन इसका थ्रो हो सके, जिसमें आप वैल्यूज देख सको। सो लेट मी, तो फ्रेंड्स अब क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि हम लोग ने एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है, एक होता है थ्रेड एंड टाइम। इसमें क्या करता है, ये हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्लीप पे डाल देता है 2 सेकंड के लिए। फॉर 2 सेकंड्स इट्स गोना पुट योर थ्रेड ऑन द स्लीप। तो थ्रेड क्या होता है, जिस प्रोसेसिंग थ्रेड पे हमारा ये, जिस प्रोसेसर पे ये रन कर रहा था, तो हमारा प्रोसेसर थोड़ी देर के लिए रोक देता है, स्लीप पे डाल देता है। सो आई गेस अभी हमारा जो प्रोग्राम होगा उसको देखना इजी होगा कि कैसे काम कर रहा है। तो अभी आप देखोगे अगर ये हर 2 सेकंड बाद फिर से रन करेगा, एंड आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है एंड ये लूप पे बढ़ती चली जाएगी फ्रेंड्स। सो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको अगर 1 से 100 तक डिजिट राइट करानी है, ये लूप आपको खुद राइट करा देगा। और आप वहां पे कंडीशन भी डाल सकते हो, लेट मी शो यू कि आप कंडीशन भी डाल सकते हो कि अभी इसको कंट्रोल सी से क्लोज करते हैं। आप चाहते हो कि ये लूप ब्रेक हो जाए जब आपकी कंडीशन मैच करे, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं, फ्रेंड एक इफ कंडीशन डाल सकते हो। इफ आप चाहते हो कि ये 5 तक प्रिंट करा दे, अभी टेस्टिंग के लिए 5 कर सकते हैं। इफ एक्स इज लेस देन 6, या फिर 5 तक करना है तो लेस देन इज इक्वल टू 5, और हम कोड ब्लॉक स्टार्ट करा देंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको लिखना है ब्रेक। आप ब्रेक कर दोगे और ये आपकी कंडीशन यहाँ पे मैच कर जाएगी, और उसके बाद ये इसको ब्रेक करा देगा। इसको ब्रेक कर देते हैं दोस्तों, अभी मैं आप रन करके दिखाता हूँ। ओके, एक्चुअली हमें यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 डालना था, हमने लेस डाल दिया, दैट्स व्हाई वो उसने एक ही प्रिंट किया और उसको ब्रेक कर दिया। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर देते हैं और इसको 1 सेकंड कर देते हैं, फास्ट हो जाएगा थोड़ा। अभी आप देख रहे हैं ये वैल्यूज प्रिंट करा रहा है एंड 5 के बाद वो रुक गया, ठीक है फ्रेंड्स। सो ब्रेक का यूज करके हम इस लूप को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हम कैसे अपनी कंडीशंस को विद द हेल्प ऑफ लूप मैनेज कर सकते हैं। अभी चलते हैं इससे एडवांस लूप्स के, क्योंकि ये लूप तो इनफिनाइट टाइम चलता है, आपको ब्रेक की कंडीशन लिखनी पड़ी इफ के अंदर आके, तो फिर भी आपको वर्बोसिटी बढ़ रही है, आपको ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा है। यही सेम काम हमारा व्हाइल लूप कर देता है दोस्तों, जिसमें हम लोग डायरेक्टली कंडीशन पुट कर देते हैं। तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने जब व्हाइल यूज किया तो ये कोड कितना शॉर्ट हो गया। सारी कंडीशंस व्हाइल जो हमारी कंडीशन डिक्रीज हो रही थी 5 से,
उसको चेक करने की एफ एल्स की कंडीशन हम लोगों ने डाली थी, वो सारा वाइल में ऑलरेडी चेक हो रहा है। ये बता रहा है कि जब तक हमारा x 5 से छोटा है इस लूप को चलाते रहो। इसमें सिंपल सा और कुछ नहीं बोल रहा है। जब तक हमारा x की वैल्यू 5 से छोटी रहेगी ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही ये कंडीशन आएगी x की वैल्यू 5 से बड़ी हुई, ये हमारा फॉल्स हुआ, ये वाइल इस लूप को अपने आप ही ब्रेक कर देगा। तो इसने ब्रेक की कंडीशंस को अपने में इन्वॉल्व कर लिया है, दैट्स इट। फिर आ रहा है x की वैल्यू +1 कर रहा है एंड देन हमारी ये वैल्यू प्रिंट कराता जाएगा। अब इसको चला के देखते हैं दोस्तों। अब देखिए ये सेम वैसा ही चल रहा है प्रोग्राम, और 5 आते ही इसको ब्रेक कर दिया। तो फ्रेंड्स एक और कंडीशन लेते हैं व्हाइल लूप की। इसमें एग्जांपल में जो दिया है कि हम एक एरे है, एक एरे की वैल्यू है, हम उसे एक साथ कैसे प्रिंट करा सकते हैं। सो आप देख सकते हैं ये एरे है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लोगों के नाम हो सकते हैं। तो लाइक हमने कोई कंडीशन, कोई लॉजिक चलाया था, इसमें जो विनर्स थे, लॉटरी के विनर्स थे, 5 विनर्स थे, उनके नाम सेव कराए थे। अभी हमें वो चलाना है लगातार अपनी स्क्रीन पे, कौन कौन विनर हुआ है बार बार। तो उसके लिए हम ये व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। इसको प्रिंट कराने के क्या करेंगे, एक हम लेट लेंगे, एक एरे लेंगे, दूसरा हमने एक म्यूटेबल इंडेक्स बनाया, एक और वेरिएबल जो 0 से स्टार्ट होता है, उसकी वैल्यू 0 रखी है, एंड देन उसकी वैल्यू लगातार इंक्रीज कराएंगे यहाँ पे, और चेक करेंगे जब तक उसकी वैल्यू 5 से कम है तब तक वो ये व्हाइल हमारा चलता रहेगा, उसके बाद वो ब्रेक कर देगा। एंड देन उसकी कंडीशंस को हम लोग यहाँ पे देख लिए प्रेस करा रहे हैं। प्रिंट में हमने ए, आपको पता है कि एरे के अंदर की वैल्यू फेच करने के लिए हमें एरे का नाम एंड उसको ब्रैकेट में बंद करके उसको इंडेक्स को डालना होता है। तो वो 0 से स्टार्ट होती है, इसकी 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है। तो यहाँ पे 0 की वैल्यू फेच करेगा, जब इसकी वैल्यू 1 होगी इंडेक्स की 1 फेच करेगा एंड उसको प्रिंट कराता जाएगा। तो लेट मी शो यू। ये देखिए द वैल्यू इज 10, 40, 50 एंड ये ब्रेक हो गया। तो आप देख सकते हैं व्हाइल कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है। बट फ्रेंड्स व्हाइल से भी एडवांस है एक फॉर लूप। ज्यादातर आप फॉर लूप ही यूज करोगे क्योंकि वो काफी सेफ बना देता है। सेफ इन सेंस लाइक गलती से, लाइक प्रोग्रामर से गलती हो जाती, आपने गलती से यहाँ 3 कर दिया होता, बट आपको इसकी सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना था। तो देखिए आपको विनर्स के नाम सारे अनाउंस करने थे, बट कितने, 3 ही विनर्स के नाम अनाउंस हुए। तो ये अगर ह्यूमन मिस्टेक्स, जितना ह्यूमंस पे चीजें डिपेंड होंगी उतना वो मिस्टेक्स होंगी, दैट्स व्हाई ये एक एरर है। तो ऐसे काफी सारी सेफ्टीज होती है जिनको चेक करता है, और फॉर लूप उनके लिए काफी हेल्पफुल होता है। लेट मी शो यू विद द एग्जांपल। तो फ्रेंड्स ये होता है फॉर लूप का सिंटेक्स। इसने आपके प्रोग्राम को और कम वर्बस बना दिया, आपका प्रोग्राम कितना शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, लाइक आप देख रहे थे लूप लिखा था, आप यहाँ पे जितना चीजें, जितना कंडीशंस बढ़ाते चले जा रहे हो उतना ही आपका कोड शॉर्ट होता जा रहा है। आपने व्हाइल के लिए भी चीजों को वहां पे ऐड कराना पड़ रहा था, 2-3 लाइन बढ़ रही थी। लूप में और कंडीशन सेट करनी पड़ी थी, व्हाइल उसको कवर कर रहा था। फॉर ने और सारी कंडीशंस को, जो रेंज वगैरह थी, जो हम डिसाइड कर रहे थे लेस देन इक्वल टू, और उस जो रेंज थी हम उसको प्लस कराना पड़ रहा था, उन सबको एक में ही कवर कर लिया। अब देखिए इसमें बोल क्या रहा है, फॉर एलिमेंट्स, हमने एक वेरिएबल लिया एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर एलिमेंट्स इन ए। सो इन ए का मतलब है कि ए के अंदर जो भी डाटा सेव है 1 by 1, उसको एलिमेंट्स उसने फेच कर लिया एज अ एलिमेंट, ठीक है। एक ये वेरिएबल है उसको फेच करेगा इन ए, मतलब ए के अंदर जाएगा और पहला फेच करेगा वैल्यू, ठीक है, पहला एलिमेंट, एंड देन दूसरा, तीसरा। यहाँ पे एलिमेंट लिखना जरूरी है, कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, एंड उसकी वैल्यू एलिमेंट में सेव होती जाएगी। इन ए का मतलब है ए में जाएगा और उसकी जो पहली वैल्यू है उसको एलिमेंट में सेव कराएगा, ठीक है दोस्तों, और एलिमेंट वेरिएबल क्या करेगा, उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। देन दूसरा जब फॉर ये चलता रहेगा जब तक ये ए की, जब तक सारी एलिमेंट्स को ये प्रिंट नहीं करा सकता या फिर फेच नहीं कर सकता, तो ये लूप तब तक चलेगा। तो आपको मैं ये रन करके दिखाऊं, तो आप देख रहे हैं सेम सेम वैसे ही काम कर रहा है, एंड यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इसका सारे एलिमेंट्स को इसने पहले फेच किया, एक वेरिएबल में सेव किया। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे ह्यूमन एरर आने की चांसेस कम है, क्योंकि आपने कंडीशन ही नहीं लगाई कि इसको रुकना कब है। आपने लगा दिया ये जितना इसका साइज होगा तब तक ही चलेगा, ठीक है। अगर मैं इसका साइज बढ़ा दूं, यहाँ पे 60 कर दूं, तो ये जब तक ये 60 है, यहाँ पे अब 60 भी आएगा दोस्तों। लेट मी शो यू, ये 60 आया और क्लोज हो गया। अभी फ्रेंड्स आपको ये कोई सिंटेक्स नहीं कि एलिमेंट्स ही होना चाहिए, आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक्स वाई जेड आप कुछ भी लिख दो, वो उसमें एक्स वाई जेड में प्रिंट करवाएगा। चलिए इसको रन करते हैं, आप देख रहे हैं। सो ये एक आप एक वेरिएबल का नाम देते हो जो इसके अंदर जाएगा और उसमें सेव कराएगा वैल्यू, और जैसे यहाँ पे फिर से ये कोड यहाँ पे आएगा, एंड देन अगर ये इसकी लास्ट वैल्यू नहीं होगी तो इसको फिर से अगला एलिमेंट इसमें अपडेट कर देगा। तो दैट्स हाउ योर फॉर लूप वर्क्स। आप देख सकते हैं कितना हेल्पफुल हो जाता है, कितना ह्यूमन इंटरेक्शन। आपसे जितनी वैल्यू कम लेगा उतना ज्यादा इसके कोड में एरर आने के चांसेस कम होंगे। दैट्स व्हाई फॉर लूप लोग ज्यादा यूज करते हैं, वो ज्यादा सेफ होता है। तो फ्रेंड्स जरूरी नहीं है एरे का ही रेंज हो, हम अपनी भी कुछ रेंज दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमने लिख दिया फॉर नंबर इन, अब ये इसके अंदर हमने जो भी दे दिया है नंबर, अब क्योंकि ये नंबर 1 से लेके 4 तक है, तो इसके अंदर की जो वैल्यू है उस तब तक ये चलेगा। ये लास्ट वाली वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है, ये 1 से प्रिंट कराना स्टार्ट कर देगा, आपको 3 तक ले जाएगा। तो ये इस रेंज के सारे नंबर्स को फेच करके प्रिंट करा देता है। तो अगर मैं इसको रन करूं, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, और उसके बाद इसने यहाँ पे क्लोज कर दिया लैपटॉप। तो आप इस रेंज को ध्यान देना बहुत जरूरी है
इन लिखने ये कंडीशंस होती है, अगर आपने इन लिखा है तो मतलब इसके अंदर की जो वैल्यूज हैं लास्ट की वैल्यू को ये प्रिंट नहीं करेगा फ्रेंड्स। और क्योंकि ये अब मैं आप लोग को दिखाऊं, इसमें हम लोग इसको उल्टा भी करवा सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग लिख दें इसमें मिनट, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अगर इसकी वैल्यू उल्टा प्रिंट करानी हो तो हम लोग यहाँ पे रिवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वैल्यू 1 ऐड करता ही जाएगा। बट आपको अगर 100 से लेके 1 तक वापस प्रिंट कराना है तो आपको वहां पे डॉट रिवर्स लगाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, रिवर्स लूप चला देगा, अब पीछे से लाएगा। अब आप देख सकते हैं, फाइव रन करेंगे एंड देन 3 2 1। सो आप देख सकते हैं फॉर लूप कितना इजी बता देता है। तो ये कंडीशनल फ्लो मैंने आप लोगों को बताया कि इफ एल्स आपके कैसे कंडीशंस फिल करता है, फिर आपको रिपीटिशन करना है। तो रिपीटिशंस में बहुत तरीके आपको दे रखे हैं कि आप के लिए क्या बेहतर होगा। लाइक छोटे फंक्शंस है उसमें व्हाइल से ही काम चल सकता है, बट आप जैसे कॉम्प्लेक्स होता जाता है उसमें ये फॉर के सिंटैक्स काफी हेल्प करते हैं। जो ये आपके कोड को जितना छोटा बनाते जाएं उतना आपके लिए हेल्पफुल होंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे वो, बट आप उसको सीखोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको ब्रॉडर कोर्स में काफी हेल्प करने वाले हैं दोस्तों को सारी चीजें। तो दोस्तों देख सकते हैं कि लास्ट चैप्टर कंट्रोल फ्लो के लास्ट टॉपिक पे हम आ चुके हैं, और इन्होंने बताया है कि अगर आप कॉमन प्रोग्राम में रस्ट में कॉमन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीख चुके हो तो आपको ये प्रोजेक्ट्स ट्राई करने चाहिए। आपको ये खुद से ट्राई करने चाहिए, आप लोग चाहिए डॉक्यूमेंट्स में इनको खुद से ट्राई करिए, क्योंकि आप अब ट्रस्ट में सिंपल कोड्स इजीली लिख सकते हैं, आप कैलकुलेटर्स बना सकते हैं एंड ऑल। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया, क्या मैं और बेहतर कर सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।